नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर के सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, सेक्शनल, इसको आप प्रैक्टिस सेट कह लीजिए या फिर पीवाईक्यू सीरीज का है। ठीक है, इसमें हम लोग लगभग 54 सेट करेंगे, 54 से ऊपर भी होंगे क्योंकि 2017 और 2021 में जितने भी पेपर हुए हैं, ठीक है, वो हम लोग पर डे एक एक सेट करते रहेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग पहला सेक्शनल टेस्ट करेंगे, का आएगा हिंदी का। ठीक है, तो आप चेक करिए अपनी कितनी तैयारी है। ठीक है, चेक करो भाई अपनी तैयारी कितनी है। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। ठीक है, शुद्ध वाक्य पहचानिए। राधा घर नहीं है, राम पाठशाला बैठा है, आप अवश्य सुने होंगे, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, अब देखो इसमें राधा घर नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा, गलत है। ठीक है, राम पाठशाला बैठा है, गलत, पाठशाला में बैठा होगा, पाठशाला पाठशाला में बैठा होगा। ठीक, राम सॉरी, राधा घर में नहीं है। ठीक, आप अवश्य सुने होंगे, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि इससे अच्छा ऑप्शन मेरे पास ये लो, मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। ठीक है, अगर ये ना होता, यहाँ पे भी गलती होती, तो हम इसको मानते, क्योंकि इसको हम प्रेफरेंस ज्यादा देंगे। आप अवश्य सुने होंगे, ठीक है, इसमें अगर आपने होता, आपने अवश्य सुना होगा, ठीक, तो ये सही हो जाता। लेकिन इससे क्या, आप अवश्य सुने होंगे, एक प्रकार से अगर देखें ये सही ना हो तो ये सही हो सकता था, लेकिन हमको उससे अच्छा आंसर मिल रहा तो हम इसको टिक करेंगे। कौन सा? ऑप्शन डी इसमें सही आंसर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बूंद आघात साहि गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ठीक है, इस पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? ठीक, आप बताइए। विभावना हुआ है, दृष्टांत हुआ है, रूपक हुआ है, उपमा हुआ है। ठीक, देखो यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ दृष्टांत अलंकार है। ठीक है, कौन सा है? दृष्टांत। कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जहां पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात का दृष्टांत दिया जाए, ठीक, लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार का फीचर है। ठीक है, इसमें देखो इनने क्या कहा, बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। ठीक है, पहले इस बात कही, ये बात कही गई है। ठीक है, इस फिर इससे मिलती जुलती बात का दृष्टांत दिया गया। ठीक, इसीलिए दृष्टांत अलंकार होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो बताइए कौन सा हुआ है। ठीक, इसमें जो है राइट आंसर जो होगा हमारा, ठीक है, वो होगा अनंत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कैसे होगा? जहां पदांत में एक ही स्वर तथा एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वो क्या होता है? अनंत अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनंत अनुप्रास अलंकार क्या हो? जहां पर एक ही स्वर, स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, कहां पर? पद के अंत पर, पद के अंत में। ठीक, अगर पद के अंत में देखिए ई, ई स्वर या व्यंजन कोई हो, ठीक है, अगर लास्ट में एक ही स्वर या व्यंजन आता है सेम, ठीक है, तो उसे अनत्य अनुप्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? अनत्य अनुप्रास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? बताइए आप लोग। धातु कहते हैं, काम कहते हैं, पुरुष कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक, तो क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक, ये हमारा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किस शैली के प्रसिद्ध नहीं है? अमीर खुसरो, अमीर खुसरो
जो अमीर खुसरो हैं वो गीत शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। कौन सी शैली? गीत शैली। ठीक। अमीर खुसरो ने लगभग 100 ग्रंथों की रचना बताई है, ठीक है, जिनमें गजल, पहेलियां, ठीक है, खालिक बारी, मुखरियां, दो सुखने इत्यादि प्रमुख है, ठीक है। लेकिन गीत का वर्णन कहीं नहीं है, इसलिए गीत के लिए प्रसिद्ध नहीं है। परिंदे कहानी, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है? परिंदे, परिंदे बताइए भाई किसकी है? परिंदे जो है, ये जो है परिंदे निर्मल वर्मा की कृति है, ठीक है। किसकी है? निर्मल वर्मा की। अब भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी की प्रसिद्ध कृतियां देख लीजिए। भीष्म साहिनी की जो प्रसिद्ध कृतियां हैं वो है चीफ की दावत, चीफ की दावत, क्या है? चीफ की दावत, ठीक है। और एक है खून का रिश्ता, खून का रिश्ता, ठीक। मुक्ति बोध की देख लीजिए, मुक्ति बोध की, मुक्ति बोध की है काठ का सपना, क्या है? काठ का सपना। और सतह से उठता आदमी, कौन सी है? सतह से उठता आदमी, ता आदमी, ठीक है। आप प्रेमचंद जी की देख लीजिए, प्रमुख प्रमुख कृतियां जो हैं, प्रसिद्ध रचनाएं इनकी, ठीक है। पंच परमेश्वर, क्या है? पंच परमेश्वर। और सौत, कौन सी? सौत, ठीक है। चलिए, तो इसमें हमारा आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही आंसर था, निर्मल। किसकी? परिंदे, परिंदे किसकी है? निर्मल वर्मा जी की। अगला क्वेश्चन देखिए। मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन, मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक। मिलजुल मन को, तो मिलजुल मन को जो सम्मानित किया गया है वो किया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार से। काहे से? साहित्य अकादमी पुरस्कार से, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मृदुला गर्ग, मृदुला गर्ग का उपन्यास है, क्या है? उपन्यास है कौन सा? मिलजुल मन, मिलजुल मन, ठीक है। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 2013 में, 2013 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्यांश का है, ठीक है। गद्यांश हम लोग पढ़ लेते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय संस्कृत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारतीय संस्कृत सत्य शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम के स्वर्णिम सिद्धांत को अपना ध्येय मानकर विश्व के सदैव अहिंसा, शांति और विश्व बंधुत्व के सिद्धांतों का प्रचार करती रही है। भारतीय संस्कृति के विषम परिस्थितियों में भी जीवित रहने तथा उसके सफल रहने का रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, जिनमें प्रमुख हैं उनकी प्राचीनता, पृथकता, निरंतरता, आध्यात्मिकता, धर्म प्रधानता, सहिष्णुता और समन्वयता, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्वेश्चन हमसे पूछा गया है प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है, ठीक है। प्रस्तुत गद्यांश में क्या वर्णित है? भारतीय संस्कृत का मूल्यांकन नहीं, भारतीय संस्कृत का प्रचार, भारतीय संस्कृत की विशेषता, भारतीय संस्कृत की परंपरा। तो इसमें देखो सीधी सी बात क्या कही गई, इसमें जो है भारतीय संस्कृत की विशेषताएं हैं, क्या है? विशेषता के विषय में वर्णित किया गया है, भारतीय संस्कृत की विशेषताएं। ऑप्शन सी आंसर सही होगा, ठीक है। देखो कहा गया ना, सफल रहने की रहस्य उसकी अपनी विशेषताएं हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम वही है। प्रस्तुत गद्यांश में कौन सा शब्द विषम का विलोम है? विषम का विलोम, बताइए भाई, विषम का विलोम क्या है? विषम का विलोम, विषम का विलोम जो है वो सम होगा, क्या होगा? सम। कहाँ पे है? सम देखो भाई, सम कहाँ पे है? विषम ये है यहाँ पे, इसका विलोम जो होगा सम होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सदैव शब्द का विच्छेद दिए हुए विकल्पों में से कौन सा होगा? सदैव, सदैव शब्द का संधि विच्छेद, जो सही संधि विच्छेद है वो सदाधन एव होगा, सदाधन एव, ठीक। सदाधन एव, ये ऑप्शन हमारा डी है। कौन सा ऑप्शन है? डी, ठीक है। अब देखिए, यह क्या, जहां ए आ के बाद ए आई ओ
आए तो दोनों मिलकर ए बना देते हैं, ठीक है। से हमको पता है कि यहाँ क्या है लास्ट में, बड़ा आ प्लस ए, ठीक। तो ये क्या बना देंगे, औ। ए हमारा ओ, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा विकल्प सही है। बिल्ली का बहुवचन पूछा गया है, तो बिल्ली का बहुवचन होगा बिल्लियां। बिल्लियां होगा, बिल्लियां। ये गलत लिखा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या, बिल्लियां, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। विशेषण, बसंत ऋतु में, बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इसमें विशेषण पूछा गया, विशेषण कौन सा है, ठीक है। तो देखिए विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताता है, ठीक है। तो फूल की विशेषता क्या है, पीले, है ना। तो पीला क्या है, ये विशेषता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से भुंजन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। भुंजन, भुंजन शब्द का समानार्थी शब्द, ठीक है। भुंजन शब्द का समानार्थी शब्द सर्प और नाग है, ठीक। क्या है, सर्प और नाग, ठीक। अब देखो ये क्या है, अब हम बाकी समानार्थी देख ले रहे हैं। शैल, शैल भूधर, ये जो है ना, और पहाड़ और नग, ये दोनों जो हैं ये पर्वत, पर्वत के समानार्थी। और क्षीर और पे जो है ये दूध, गोरस, पीयूष, ये जो है क्षीर और पे दूध के समानार्थी, इसमें नोट कर लीजिए। और गोरस और पीयूष भी है, ठीक है, दूध के समानार्थी शब्द। अगला क्वेश्चन देखिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है। बताइए भाई, कौन सा अलंकार का उदाहरण है। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसमें है हमारा प्रतीप अलंकार। कौन सा, प्रतीप अलंकार। कैसे है, प्रतीप अलंकार जो है उपमा का उल्टा होता है, ठीक। उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार दिखाया जाता है, ठीक है, वहां प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा है, प्रतीप अलंकार। अगला क्वेश्चन देखिए, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आलोचना करना, आलोचना करना का अर्थ है टीका टिप्पणी करना। क्या होगा, टीका टिप्पणी करना। जी छोटा करना नहीं होगा, दांत दिखाना नहीं होगा, दो टूक को बात करना ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों के सम्मान, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है। त्रुटिवाचक, ठीक है, बताओ भाई त्रुटिवाचक क्या है। तो भाई स्त्रियों ये गलत लिखा हुआ है, क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा हमारा किया सही है, सम्मान सही है, भारत सही है, ये स्त्रियां ऐसे लिखा जाएंगे, स्त्रियों, ठीक। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तीव्र का विपरीतार्थक ना, तीव्र का होगा मंद। क्या होगा, मंद। तीव्र का विपरीतार्थक क्या होगा, मंद। देखो भाई, तेज हो नहीं सकता, ठीक। सरल नहीं, कोई मतलब नहीं। धीमा, धीमा में लोग गलत होंगे, ठीक है, लेकिन तेज का विपरीत होता है धीमा, ठीक है। तीव्र का मंद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से असंगत विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है। असंगत विलोम शब्द, असंगत विलोम शब्द में देखिए, असंगत विलोम शब्द में जो है गुप्त प्रकट, ठीक है, कुटिल सरल, ठीक है, दोस्त सखा ये गलत है भाई, गुरु लघु, ठीक है। दोस्त सखा ये तो समानार्थी शब्द हो गए, विलोम शब्द है ही नहीं, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक है, सबको पता होगा, यामा में। काहे मिला है, यामा में।
अब इसमें एक चीज ध्यान रखिए, यामा में किस वर्ष मिला है, तो ये 1982 में मिला, तब मिला 1982 में, 1982 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नदी का समानार्थी कौन सा शब्द नहीं है? अब इसमें देखो, वारी पहला ही वर्ड है, वारी। वारी क्या है भाई? वारी जो है ये हमारा पानी का समानार्थी है, पानी का। ठीक है, बाकी निर्झरणी, सरिता, तटनी, ये सब उसके समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी रचना रांगेय राघव की रचना नहीं है? रांगेय राघव, रांगेय राघव की रचना कौन सी नहीं है, बताइए भाई। हाँ, इसमें जो है जीवन का पहलू, ये जो है ये अमृत राय जी की है। किसकी है ये? अमृत राय की है। अमृत राय की कहानी है। ठीक है, अमृत राय की कहानी है, अमृत राय लिख दीजिए। ठीक है, बाकी आपका ये जो अधूरी मूरत है, अधूरी मूरत भी उन्हीं के, देवदासी भी है, साम्राज्य का वैभव भी उन्हीं का। अगला क्वेश्चन देखिए, उल्टी माला फेरना दिए हुए विकल्प में कौन सा प्रस्तुत मुहावरा का सही अर्थ दर्शाता है? उल्टी माला गिनना, उल्टी माला फेरना। ठीक है, उल्टी माला फेरना का मतलब होता है किसी का बुरा सोचना। क्या होता है? किसी का बुरा सोचना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव आदिकाल से ही के पर चला आ रहा है। मानव आदिकाल से ही, यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ इसके और इसके बीच में गैप है। ठीक है ना, इसकी जगह हमको फिल करनी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग एरर है, तो इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, तो पूर्ण वाक्य क्या होगा? मानव आदिकाल से ही प्रगति पथ होगा, प्रगति राह होगा, पथ प्रगति होगा, उन्नति की राह पर चला आ रहा है। ठीक है ना, तो मानव आदिकाल से ही प्रगति पथ पर चला आ रहा है। ठीक, उन्नति के राह पर नहीं, उन्नति की राह होगा, प्रगति पथ होगा। ठीक, प्रगति पथ पर चला आ रहा है, कहाँ पे चला आ रहा है? प्रगति पथ पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा, अब इसमें पूछा गया है डिब्बा, डिब्बा का एक वचन जो होगा, डिब्बा है, डिब्बा का बहुवचन पूछ रहा है आपसे, तो डिब्बा का बहुवचन होगा डिब्बे। डिब्बियां तो होगी नहीं, डिब्बियां, डिब्बिया नहीं होगा, डिब्बा भी नहीं होगा, डिब्बिया भी नहीं होगा, डिब्बे, डिब्बे का एक वचन होगा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो ये किससे हुआ? अपभ्रंश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की वह गौरवशाली रही है। अब इसमें देखिए, इसमें भी टाइपिंग एरर है। ठीक है, ये खाली स्थान है और गौरवशाली के बाद खाली स्थान है। ठीक है, ये दो खाली स्थान है, इन पे हमें भरना है। तो हमारा क्वेश्चन बनेगा इसमें, महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की खाली स्थान व गौरवशाली खाली स्थान रही है। ठीक है, इसमें हमें खाली स्थान भरना है। अब देखो, गणेश उत्सव की उन्नतशील व गौरवशाली गलत हो जाएगा, नहीं बनेगा ना। शौर्य कथा बात, गौरव, गणेश उत्सव की शौर्य कथा व गौरवशाली बात रही है, नहीं हो सकता। जगत प्रसिद्ध भूमिका, महाराष्ट्र में गौरव गणेश उत्सव की जगत प्रसिद्ध व गौरवशाली भूमिका रही है। अ, अगला भी देख लेते हैं, ये कुछ हो सकता है। ठीक है, कुछ चांसेस है इसके। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की गौरवशाली व गौरवशाली नहीं, हाँ, की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही। हाँ, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा? ऑप्शन डी, वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो भाई, तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया। ठीक है,
तो इसमें काल हो जाएगा वर्तमान काल। भाई भूत हो नहीं सकता, तुम बैठो मैं अभी आया, वर्तमान काल ही है, भविष्य हो नहीं सकता, संभाव्य भूतकाल भी नहीं कह सकते। कागा चला हंस की चाल या लोकोक्ति पूर्ण करने के लिए उचित विकल्प बताइए। कागा चला हंस की चाल, ठीक। हंस रहा ना कागा, ये क्योंकि पूरी लोकोक्ति क्या है, कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा, हंस रहा ना कागा, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति की चुनिए, ठीक है। सबकी एक सी दशा है, ठीक, एक सी दशा है ना। अपनी पगड़ी अपने हाथ नहीं, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग नहीं, घर घर मटियाले चूल्हे हैं, अपने दही को खट्टा होना कहे नहीं। घर घर मटियाले चूल्हे हैं, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। घर घर मटियाले चूल्हे हैं। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर शब्द जो होगा वो बहुवचन होगा, ठीक, बहुवचन। लेकिन जो हमारी 12 दिसंबर 2017 की परीक्षा थी, उसमें यूपी पीआरपीबी ने इसको एक वचन माना था। क्या माना था, नहीं सॉरी, नित्य बहुवचन होगा, ये नित्य बहुवचन होगा, ठीक है, हस्ताक्षर। लेकिन यूपी पीआरपीबी ने, यूपी पीआरपीबी ने, मतलब पुलिस भर्ती बोर्ड कह सकते हो ना, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसे माना था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, एक वचन बहुवचन, लेकिन जो ग्रामेटिकली सही होगा वो बहुवचन होगा, ठीक है। भर्ती बोर्ड ये माना था, अगर ये ना होता तो ये सही था। अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने अपना घर मटमैले रंग से करवाया है, रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है। बताओ भाई, मटमैला रंग से रंगवाया है, ठीक। अब रंग जो है, रंग की बात हुई है, रंग क्या है यहाँ पे, रंग की विशेषता बता रहा है मटमैला। मटमैला क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, विशेषता जो बताता है क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द, अशुद्ध शब्द जो है, पूजनीय, आंख, नरक, रचयिता थोड़ी हो, रचयिता होता है, रचयिता क्या होता है, रचयिता, ये होगा सही, रचयिता क्या होगा, रचयिता, ये सही आंसर है, ठीक है, ये गलत है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग क्या होगा, स्त्रीलिंग पंडित का, पंडित का पंडिताइन होगा, ठीक है। पंडिताइन कौन सा सही होगा, पंडिताइन ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा पंडिताइन, ठीक है। पंडिता तो कोई मतलब ही नहीं, ये दोनों अशुद्ध वर्ड है, ठीक है। दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। विभावना अलंकार, विभावना अलंकार क्या होता है, जहां बिना कारण के कार्य संपन्न हो। विभावना का मतलब जहां बिना कारण ही, जहां बिना कारण कार्य संपन्न हो, कार्य संपन्न हो, ठीक है। या अनुरागी चित्त की गति समझी नहीं, ठीक है। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता द्रवजल का, श्याम और किम कहे बखानी, बिन पद चले सुने बिन काना। अब देखो भाई, विभावना अलंकार क्या कहा है, जहां बिना कारण कार्य हो। अब देखो, बिन पद चले, बिना पैर के चल रहा है, और बिना कान के सुन रहा है, यही तो है विभावना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिर्जा गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे। मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब जो थे बहादुर शाह जफर के थे, किसके थे, बहादुर शाह जफर के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, क्या होता है, अकिंचन, ठीक है, क्या होता है, अकिंचन। हाँ। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है। सुधाकर शब्द का समानार्थी पूछे हैं, ठीक है। सुधाकर शब्द का समानार्थी जो है चांद है, ठीक है। धरती किसकी समानार्थी है, धरती का समानार्थी है धरा और भू, धरा और भू, ठीक। हवा, हवा के समानार्थी क्या है, पवन और वात, क्या है, पवन और वात।
रात के क्या है, निशा और रैन, निशा और रैन, ठीक है। चांद का क्या है, सुधाकर। अगला क्वेश्चन देखिए, श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति ही खालिस्तान व अन्य सब खालिस्तान, दिए गए उन्होंने सही का चयन कर एक स्थान भरकर, ठीक है। श्री कृष्ण की भक्ति ही, सत्य असत्य, अन्य सब असत्य नहीं, गलत। सत्य असत्य सत्य नहीं, भक्ति ही सत्य होगी, ये तो कंफर्म है। सत्य के साथ में असत्य नहीं, मिथ्या होगा। क्या होगा, असत्य नहीं मिथ्या होगा, सत्य मिथ्या क्या होगा। श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, मिथ्या, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है। यह हर युग से जनता रामराज के आने का स्वप्न देखती है, ठीक है। बताओ भाई, हर युग से जनता राम राज्य के आने का स्वप्न देखती आई है, इसमें कहां पे त्रुटि रह गई। तो इसमें जो त्रुटिपूर्ण भाग है, हर युग से, हर युग से नहीं होगा, हर युग में, ये गलत स्थान है, ठीक है। हर युग से नहीं, हर युग में क्या होगा, यहाँ इस पर इसे बोल लो, हर युग में। सही स्थान क्या होगा, हर युग में देखती आई है, सही है। ये से लगा दिए, से की जगह पे में होगा, ठीक है। सब दांत, दांत इनमें से किस विकल्प को दर्शाता है। दांत, दांत क्या है भाई बताओ, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, ठीक है। दांत जो है वो पुल्लिंग का उदाहरण है, कहेगा पुल्लिंग का, ठीक है। दांत जो है पुल्लिंग का उदाहरण है। आज देखिए, आज के ये जो टेस्ट था हमारा 12 दिसंबर 2017 की फर्स्ट शिफ्ट था। क्या था, फर्स्ट शिफ्ट, प्रथम पाली, ठीक है। प्रथम पाली का था ये। इसको हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, 40 क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसका डाटा मैं जो उचित होता है वो मैं लिखवा देता हूँ, जैसे इसमें क्या हो सकता है सही, ठीक है। बाकी जिसमें जरूरत नहीं उसमें मैंने लिखवाया हूँ, ठीक है। जितने भी फैक्ट्स रिलेटेड हैं वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी ये पीडीएफ सेम फॉर्मेट में जैसे बना हुआ है विद आंसर टिक करके, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जाके वहां से डाउनलोड करके आप इसको एक बार और पढ़ लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब लेके आएंगे ऐसे हम लोग पर डे एक सेक्शनल तो जरूर करेंगे, ठीक है। हिंदी कम से कम, हिंदी और जीएस सोचेंगे, हिंदी और जीएस दोनों कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। ये टोटल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे, मैंने डेट बता दी, 12/12/17 के हैं। आप जाके चेक कर सकते हैं पीडीएफ डाउनलोड करके, ठीक है। तो ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।